नमस्कार साथी किसानों, आपके खेती संपन्न माहिती चैनल में आपका फिर से स्वागत है। वन राजा पोल्ट्री परियोजना निदेशालय (ICAR) हैदराबाद द्वारा विकसित ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में पिछवाड़े पालन के लिए उपयुक्त। यह एक बहुरंगी पक्षी है जिसमें आकर्षक पंखों का दोहरा लाभ है। सामान्य चिकन रोगों के खिलाफ अच्छा प्रतिरोध और फ्री रेंज पालन के लिए अनुकूलनशीलता। नियमित आहार पर वनराजा नर मुर्गे 8 सप्ताह की उम्र में मध्यम शारीरिक वजन तक पहुंच जाते हैं। एक मुर्गी एक अंडा चक्र में 160-180 अंडे देती है। अपने अपेक्षाकृत हल्के वजन और घुटने से टखने तक लंबे शरीर के कारण ये पक्षी शिकारियों के खिलाफ खुद का बचाव कर सकते हैं, जो अन्यथा फ्री रेंज मुर्गियों के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। कुक्कुट परियोजना निदेशालय (ICAR) हैदराबाद द्वारा विकसित ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में पिछवाड़े में पालन के लिए उपयुक्त वनराज। यह एक बहुरंगी पक्षी है जिसमें आकर्षक पंखों का दोहरा लाभ है, सामान्य चिकन रोगों के खिलाफ अच्छा प्रतिरोध और फ्री रेंज पालन के लिए अनुकूलनशीलता। नियमित आहार पर 8 सप्ताह की आयु में वनराजा नर मुर्गों का औसत शारीरिक वजन पहुंचना, एक मुर्गी एक अंडा चक्र में 160-180 अंडे देती है। अपने अपेक्षाकृत हल्के वजन और घुटने से टखने तक लंबे शरीर के कारण ये पक्षी शिकारी पक्षियों से अपना बचाव कर सकते हैं, जो अन्यथा फ्री रेंज मुर्गियों के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा करते हैं। कृषि ब्रो पोल्ट्री परियोजना निदेशालय (ICAR) हैदराबाद द्वारा विकसित बहुरंगी व्यावसायिक ब्रॉयलर चूजे 2.2 के फीड रूपांतरण अनुपात के साथ 6 सप्ताह की आयु तक शरीर का वजन प्राप्त करें। इस दल की 6 सप्ताह की आयु तक जीवित रहने की दर 97% है। इन पक्षियों के पंख आकर्षक रंगीन होते हैं और ये समशीतोष्ण जलवायु परिस्थितियों के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित होते हैं। वाणिज्यिक कृषि भाई रेबीज और संक्रामक बर्सल जैसी सामान्य चिकन बीमारियों के प्रति प्रतिरोधी है। लाभ: मजबूत, अच्छी तरह से अनुकूलित और अच्छी उत्तरजीविता। कृषि पोल्ट्री परियोजना निदेशालय (ICAR) हैदराबाद द्वारा विकसित बहुरंगी वाणिज्यिक ब्रॉयलर चूजे 2.2 के फीड रूपांतरण अनुपात के साथ 6 सप्ताह की उम्र तक शरीर का वजन हासिल कर लेते हैं। इस दल की 6 सप्ताह की आयु तक जीवित रहने की दर 97% है। इन पक्षियों के पंख आकर्षक रंगीन होते हैं और ये समशीतोष्ण जलवायु परिस्थितियों के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित होते हैं। वाणिज्यिक कृषि ब्रॉयलर रेबीज और संक्रामक बर्सल जैसी सामान्य बीमारियों के लिए प्रतिरोधी है। लाभ: मजबूत, अच्छी तरह से अनुकूलित और अच्छी उत्तरजीविता। स्वर्णधारा मुर्गे की यह नस्ल गिरिरिस मुर्गे की तुलना में एक वर्ष में 15-20 अधिक अंडे देती है और इसे 2005 में कर्नाटक पेट फिशरीज एंड एक्वाकल्चर यूनिवर्सिटी, बैंगलोर द्वारा पेश किया गया था। स्वर्णधारा मुर्गियों में अंडा उत्पादन क्षमता अधिक होती है और वे अन्य स्थानीय नस्लों की तुलना में अच्छी तरह विकसित होती हैं और मिश्रित और पिछवाड़े पालन के लिए अच्छी होती हैं। गिरिराज नस्ल की तुलना में स्वर्णधारा नस्ल आकार में छोटी और वजन में हल्की होती है, जिससे उनके लिए जंगली बिल्लियों और लोमड़ियों जैसे शिकारियों से बचना आसान हो जाता है। इस पक्षी को इसके अंडे और मांस के लिए पाला जाता है। अंडों से निकलने के 22-23 सप्ताह बाद पक्षी परिपक्व हो जाता है। मादाओं का वजन लगभग 3 किलोग्राम होता है, जबकि पुरुषों का वजन लगभग 4 किलोग्राम होता है। स्वर्णधारा मुर्गियां एक वर्ष में लगभग 980-190 अंडे देती हैं। स्वर्णधारा मुर्गियों में अन्य स्थानीय नस्लों की तुलना में अंडा उत्पादन क्षमता अधिक होती है। वे अच्छी तरह विकसित होते हैं और मिश्रित तथा पिछवाड़े में पालन के लिए अच्छे होते हैं। गिरिराज नस्ल की तुलना में स्वर्णधारा नस्ल आकार में छोटी और वजन में हल्की होती है, जिससे उनके लिए जंगली बिल्लियों और लोमड़ियों जैसे शिकारियों से बचना आसान हो जाता है। इस पक्षी को इसके अंडे और मांस के लिए पाला जाता है। अंडों से निकलने के 22-23 सप्ताह बाद पक्षी परिपक्व हो जाता है। मादाओं का वजन लगभग 3 किलोग्राम होता है, जबकि पुरुषों का वजन लगभग 4 किलोग्राम होता है। स्वर्णधारा मुर्गियां एक वर्ष में लगभग 180-190 अंडे देती हैं। धन्यवाद। जय सेवालाल।